कैसे हो आप सब। तो आज हमारा लेसन 2 है जो कि है हमारा सेल्फ लव। अब अगर आपने मिरर एक्सरसाइज कर ली है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप ये सेकंड स्टेप कीजिएगा, नहीं तो पहले आप मिरर एक्सरसाइज करना सीख जाइए। तो गाइस ये ऐसा है कि हमारे लाइफ के हम 4 स्टेप लेते हैं, 4 चैन लेते हैं। फर्स्ट हमारा है हमारा कनेक्शन हमारे यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, जीसस के साथ, अल्लाह के साथ, ठीक है। और उसके बाद सेकंड होते हैं हम, और तीसरा होता है हमारे लव्ड वंस, जैसे कि हमारे सोलमेट्स, हमारे ट्विन फ्लेम। और चौथा कनेक्शन होता है हमारा सोसाइटी के साथ या फिर अदर रिलेटिव या थिंग्स के साथ, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट जो हमारा है हमारा सेंटर ऑफ लाइफ, वो है हमारा यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के साथ कैसा कनेक्शन है, हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर इस दुनिया की भीड़ में, इस हड़बड़ी भरी दुनिया में हम वो कनेक्शन भूल गए हैं या फिर हमने छोड़ दिया है। आप कुछ लोगों को देखोगे वो इतने ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें तो लगता ही नहीं है कि कोई हमसे भी बड़ा है या फिर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, या फिर भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है, या फिर यूनिवर्स भी कुछ कोई शक्ति ऐसी है। तो वो लोग बहुत ही लो एनर्जी में चले जाते हैं। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई आपने कनेक्शन बनाया कहाँ है। आप किसी से आपको काम बढ़ता है इस दुनिया में, तो आप उसके साथ उसकी चमचागिरी करने लग जाते हो, उसको मिठाई खिलाओगे, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलोगे, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। जब आप उसके लिए इतने एफर्ट कर सकते हो, इतने एफर्ट कर सकते हो, तो क्या आप अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए नहीं कर सकते? आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आपको डेली कन्वर्सेशन करनी चाहिए भगवान के साथ। वो कन्वर्सेशन कैसे होने चाहिए, जैसे कि आई एम ब्लेस्ड यूनिवर्स। हम अपने मम्मी पापा के साथ कैसे बात करते हैं, तो उससे भी डीपर बातें हम अपने भगवान के साथ कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तो गाइस हमारे भगवान से ही हमारे सारे रिलेशन है, हमारे सारे रिलेशन ही हमारे भगवान हैं। वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे हस्बैंड है, वही हमारे सखा हैं। सब कुछ हमारा उन्हीं से है। तो उनके साथ हमें कनेक्शन बनाना है, जिसके लिए हमें उनसे कन्वर्सेशन करनी चाहिए। हम अगर कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो हमें सिर्फ अपनी लोभ, प्रॉफिट लॉस, ये सब से हट करके थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, और थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारी हायर सेल्फ, हमारे यूनिवर्स हमसे क्या कह रहे हैं उस विषय में, उसका बात को सुननी चाहिए। अभी आपको वो आवाज़ बहुत धीमे सुनाई देगी, लेकिन जब आप उस बात को सुनते रहोगे, उनकी बात सुनते रहोगे, तो कभी एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ वही एक आवाज़ जो कि सच की आवाज़ है, कि यूनिवर्स की आवाज़ है, वो आपके साथ रह जाएगी। और सारी आवाज़ें जो कि आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करती थी, जो आपको डीमोटिवेट करती थी, वो सारी आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप अपने भगवान के साथ रिलेशन बिल्ड करो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मंत्र पढ़ना है, आपको कुछ 2-3 घंटे की पूजा करनी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि आप 24 घंटे ये फील करो कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ आपके भगवान हैं, आप उनके गाइडेंस में हो और आप उनके ही बच्चे हो, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा जो स्टेप आपका है कि खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि आप खुद को झप्पी लगा के बैठ जाओ। खुद से प्यार का मतलब ये है कि आप कहीं रुको नहीं, ठीक है। जैसे लोग होते हैं, खुद को किसी से कम मत समझो। आप अपने भगवान के बच्चे हो, आप उतने ही पावरफुल हो जितने कि आपके भगवान हैं, ठीक है। आपके पास भी वही शक्तियाँ हैं जो आपके भगवान के पास है, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, ठीक। ये आपकी सेकंड चीज़ है। अपने आप में देखो, खुश रहने की वजह देखो, चारों तरफ अपने देखा करो कि लोग वो आप कैसे खुश रख सकते हो, आप कैसे खुश रह सकते हो। और खुशी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। आप ये मत सोचा करो कि आपके पास ये चीज़ आएगी तब आप खुश रहना शुरू करोगे।
आप जैसे हो आप उसी स्थिति में भी हंस सकते हो, और हंस के देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद हमारी थर्ड चीज़ होती है हमारे ट्विन फ्लेम या फिर हमारे सोलमेट। हाँ गाइस, ये रियलिटी है। आप क्या करते हो कि आप उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे ला देते हो, भगवान से भी ऊपर ले जा देते हो। इसी वजह से हमारे जो आजकल डिवोर्स हो रहे हैं या फिर जो आपके ब्रेकअप्स होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि आपको जो जगह भगवान को देनी चाहिए, जो जगह खुद को देनी चाहिए, वो जगह आप किसी दूसरे को दे देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, उनकी अपनी जगह है, आप उन्हें उस जगह पे रख के प्यार कर सकते हो, उस जगह पे रख के आप उनकी केयर कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं हमारे और लोग और चीज़ें, जैसे कि मान लो हमारी फाइनेंसेस, हमारी करियर, हमारी अदर चीज़ें। तो आप ऐसे करोगे तो आपको ज़रूरी इस चीज़ का इफेक्ट मिलेगा। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या फिर ट्रांसफरेंस जर्नी में आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कहीं कहीं जगह पे आपको डर लगता है, ठीक है, तो आप देखो आपको डर कहाँ लग रहा है। डर आपको लग रहा होगा कि हो सकता है मैं फेल हो जाऊँगा, या फिर हो सकता है मेरा ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो उन आपको डर कैसे लग सकता है, आप तो अपने भगवान के बच्चे हो ना। तो उस जगह पे आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने वहाँ पे भगवान को इनवाइट ही नहीं किया है। आप उनको इनवाइट करो, उनको बुलाओ कि ये जगह मुझे डरा रही है, मुझे तकलीफ़ दे रही है, आप प्लीज़ इसे देखो। और ट्रस्ट में आपको ऐसा करके आपको आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे और आपकी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो इसे अपनी लाइफ में उतारिए। और मैं ये कहूँगी कि आप ये वीडियो दोबारा दोबारा देखिएगा। ऐसा इसलिए कीजिए क्योंकि ऐसी कई बातें होंगी जो आपको समझ में आएगी जब आप इसको 2-3 बार सुनोगे और समझोगे। और कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये हमारा लेसन 2 था, हमारा सेल्फ लव। इससे पहले हमने एक वीडियो किया है मिरर एक्सरसाइज का। तो मिरर एक्सरसाइज आपको 10 से 15 मिनट करनी चाहिए। अगर आप अपसेट हो तो ज़रूर करनी चाहिए, और नहीं भी हो तो भी आप करते रहो, ठीक है। उस एक्सरसाइज के साथ जो जो आपको वहाँ पे अपसेट या फिर डर या फिर कोई भी चीज़ फील हो रही हो तो आप उसे इस सेल्फ लव से हील करोगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेसन 2। आई होप आपकी लाइफ इससे इम्प्रूव हो जाएगी।